हेलो वेंशन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि विंग के माता पिता घायल विंग को वहाँ से ले जाते हैं। विंग को ले जाने के बाद लैंसहन कैसे सफर करता है, और कल के पार्ट में हमने ये भी देखा कि लैंसहन हर रोज क्या क्या करता था। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। एक दिन शाओ शिंगचिन और सोंगलन लैंसहन को कंफर्ट करने के लिए उसके कमरे में चले गए, लेकिन अल्फा अभी भी उनके लिए बहुत कोल्ड था। लैंसहन विंडोज के पास खड़ा था, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इस बार दोनों बीटर्स खाली हाथ नहीं आए थे। सोंगलन के हाथों में एक ट्रे था और वो ट्रे फ्रेश खानों से भरा हुआ था, तो दूसरा बीटा कुछ और ही पकड़े हुए था। शाओ शिंगचेन ने एक बनी को लाया था, जिसे उसने इस उम्मीद में लाया था कि कुछ और है जो अल्फा के पत्थर दिल को थोड़ा खुश कर सकता है। लैंसहन, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लाया हूँ, शाओ शिंगचेन ने थोड़ी खुशी के साथ कहा। फिर भी लैंसहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाओ शिंगचेन की छोटी सी स्माइल गायब हो गई। उसने आह भरी। सोंगलन ने उस ट्रे को नाइट स्टैंड पर रखने के बाद कमरे से बाहर चला गया। वो जानता था कि उन्होंने लैंसहन के लिए चाहे जितना भी किया हो, ये सब लैंसहन को नहीं बदलेगा। केवल एक चीज ही वो कर सकता है, वो थी अल्फा के लिए कुछ टाइम देना, क्योंकि अल्फा को अपने दर्द से उबरने के लिए कुछ टाइम चाहिए था। लेकिन शाओ शिंगचिन इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लैंसहन खुद को कमरे में बंद करे, और वो ये भी नहीं चाहता था कि लैंसहन कोल्ड हो जाए। शाओ शिंगचिन बेड के पास चला गया, जबकि सोंगलन दरवाजे पर खड़े होकर उसका आने का इंतजार कर रहा था। लैंसहन, विंग के बिना ये दिन हमारे भी उतने ही कठिन और बुरे हैं जितना तुम्हारे लिए है, शाओ शिंगचिन ने कहा। लेकिन जब वो अपना बोलना जारी रखना चाहता था तो अल्फा ने उसे कट कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें नहीं पता कि मैं अब कैसा महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए विंग सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त था, लेकिन मेरे लिए वो मेरी जिंदगी, मेरी खुशी और वो सब कुछ था जो मेरे लिए मायने रखता है। तो अब मुझे मत बताओ कि तुम भी वैसा ही महसूस करते हो जैसा मैं करता हूँ, क्योंकि तुम इस बार गलत हो। तुम्हारी फीलिंग्स और मेरी फीलिंग्स अलग है। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो यहाँ से चले जाओ। शाओ शिंगचिन को देखे बिना लैंसहन ने कोल्ड टोन से कहा। शाओ शिंगचिन, यहाँ आओ, सोंगलन ने धीरे से और सैड होकर पुकारा। सोंगलन ने महसूस किया कि अल्फा और ज्यादा डरने लगा है, तो वो बीटा को कमरे से बाहर ले जाने के लिए बीटा के पास गया। लेकिन शाओ शिंगचिन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और वो उससे दूर हो गया। लेकिन लैंसहन, अपने आप को फिर से हमसे अलग मत करो, और खुद को यहाँ बंद कर लेने से चीजें नहीं बदलेगी, और विंग कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अपने साथ ऐसा करे, शाओ शिंगचिन कह रहा था। लेकिन अल्फा ने उसे कट कर दिया। मैंने तुमसे कहा है कि यहाँ से चले जाओ, लैंसहन उस पर चिल्लाया, और वो फिर से दूर हो गया और खिड़की की ओर देखा। लेकिन थोड़ी देर के चुप्पी के बाद शाओ शिंगचिन ने फिर से बोलना स्टार्ट कर दिया। आप हमें खुद से दूर धकेल सकते हैं, लेकिन जानिए, हम आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमने ऐसा तब भी नहीं किया था जब आप राज कर रहे थे या जब आप मॉन्स्टर बने थे। हमने इसे पास्ट में कभी नहीं किया और हम इससे जीत गए, और हम आपका अभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने कोल्ड हो गए हो या तुम हमसे कितना बुरा बिहेव करते हो, तो तुम हमारे साथ चाहे जो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम विंग के लिए तो ऐसा मत करो, और इस प्यारे बनी के साथ बुरा बिहेव मत करो, बीटा ने कहा। बीटा की बात सुनकर लैंसहन ने ऊपर देखा। शाओ शिंगचिन ने फिर और कुछ नहीं कहा। वो बस उस बनिस को बेड पर रखता है, और वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। लैंसहन ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनने के बाद पीछे मुड़कर देखा, और थोड़ी देर के लिए वो उस बनी को घूर रहा था। लेकिन फिर से उसने आगे देखा और खिड़की से बाहर यार्ड में बड़े बड़े पेड़ों को देखा, जिनके पत्ते हवा से हिल रहे थे। बनी ने इधर उधर देखा, फिर ओमेगा को कहीं नहीं देखकर वो उन तकियों के पास चला गया जहां उसे अभी भी ओमेगा की सेंट आ रही थी। थोड़ा ठहरने के बाद वो बनी बेड के पास छोटे टेबल पर चढ़ गया, लेकिन तभी बनी ने गलती से फ्लावर पॉट को धक्का दे दिया, जिससे वो फ्लावर पॉट नीचे गिरकर टूट गया।
लैंसहैन ने तुरंत आवाज की दिशा में मुड़ गया। टूटे हुए फ्लावर पॉट को जमीन पर पड़ा देखकर उसने उस मासूम नन्हे जानवर की ओर गुस्से से देखा। तुमने उस फ्लावर पॉट के साथ क्या किया? गुस्से से कहने लगा, लेकिन फिर वो चुप हो गया क्योंकि उसकी आंखों ने उस फ्लावर को देखा। फ्लावर पॉट के एक टुकड़े ने लगभग पूरी तरह से मुरझाए हुए स्पाइडर लिली के फ्लावर को ढका हुआ था, मानो उस फ्लावर पॉट के टुकड़े ने स्पाइडर लिली के फ्लावर को गले लगाकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। लैंसहैन ने नीचे झुककर उस स्पाइडर लिली के फ्लावर को अपने हाथों में ले लिया, जबकि बनी लैंसहैन को घूर रहा था। तभी लैंसहैन को कुछ याद आया। विंग ने एक बार उसे इस फ्लावर के बारे में बताया था जब वे दोनों पहली बार जंगल में गए थे। अब फ्लैशबैक। विंग, अब मुझे बताओ कि उस फूल में ऐसा क्या खास है और तुम्हें ये इतना क्यों पसंद है? लैंसहैन ने पूछा। लैंसहैन, ये तो बस मेरी दादी की वजह से। उसने मुझे इस फूल के बारे में बहुत कुछ बताया था। डेथ से पहले दादी ने मुझसे कहा था कि भले ही उसे मुझे छोड़ना पड़े, लेकिन मुझे सैड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक दिन वापस आएगा। ये बस स्पाइडर लिली के फ्लावर की वजह से। ये फ्लावर हमें एक दूसरे के पास ले आएगा। ये फ्लावर एक थ्रेड जैसा काम करता है और फुल मून पर खोए हुए प्यार को वापस लाता है। जो कुछ भी डार्कनेस में खोया हुआ है वो प्यार की रोशनी से बच जाएगा। जब हमने इस फ्लावर के बारे में बात की तो ये आखिरी बात थी जो उसने मुझे कहा था। विंग ने लैंसहैन से कहा। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। फ्लावर के बारे में विंग के शब्द लैंसहैन के ब्रेन में घूम रहे थे। लैंसहैन ने पूरे दिन उस फ्लावर को अपने हाथों में ही थामे रखा। हालांकि शाम को वो फ्लावर उसके हाथों से गिर गया क्योंकि लैंसहैन कमरे से बाहर निकल चुका था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो गया था। इस वजह से वो बाहर चला गया। जैसे ही लैंसहैन मॉन्स्टर में चेंज हो गया, वो फिर से जंगल की ओर चला गया, लेकिन खालीपन और लोनलीनेस से उसे फिर से नहीं बख्शा। काफी दूर चलने के बाद मॉन्स्टर रुक गया और जमीन पर बैठ गया। वो अपना सिर झुकाए हुए चुपचाप रात की आवाजें सुन रहा था। जंगल की खामोशी की वजह से उसका हार्ट का पेन थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसके थॉट ने उसके पेन को और बढ़ाया। उसने अपने हाथों में स्पाइडर लिली का फ्लावर देखा जो उसने यहाँ आते हुए तोड़ा था। फ्लावर को देखकर उसके मन में वो यादें फिर से आने लगी। ये फ्लावर खोए हुए प्यार को वापस लाता है। ओमेगा की आवाज उसके मन में इतनी तेजी से गूंज रही थी मानो वो मॉन्स्टर के बगल में बैठा हो। लेकिन किसी वजह से मॉन्स्टर अपने थॉट से बाहर निकला क्योंकि उसने एयर में एक जानी पहचानी सेंट को स्मेल किया। वो मॉन्स्टर तुरंत खड़ा हो गया और उस सेंट का पीछा करने लगा। सेंट का पीछा करते हुए वो उस घर की ओर आ गया जहाँ वो पहले कई बार आया था। ये ओमेगा का घर था, लेकिन इस बार सब कुछ चेंज हो गया था क्योंकि घर के सामने एक कार खड़ी थी जिसका ड्राइवर कार में से कुछ चीजें लेकर घर में चला गया। घर में लाइट चमक रही थी, खिड़की दरवाजे खुले थे और घर के अंदर चहल पहल भी हो रही थी। मॉन्स्टर कार की ओर चला गया, लेकिन तभी एक आदमी घर से बाहर निकलकर कार की ओर चल रहा था। उसने कार के पास जाकर कार का दरवाजा बंद कर दिया। उस आदमी ने पहले तो मॉन्स्टर को नोटिस नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मॉन्स्टर पर गई तो वो तुरंत रुक गया। ये देखकर मॉन्स्टर भी उस आदमी से कुछ मीटर की दूरी पर पीछे हो गया। तो तुम यहाँ फिर से आ गई, उस आदमी ने कहा और उसने मॉन्स्टर को फेस किया। मॉन्स्टर ने अपनी दूरी बनाए रखी, लेकिन अल्फा के सेंट ने उसे परेशान कर दिया। उस अल्फा के सेंट ने उसे वार्निंग दी क्योंकि वो आदमी अच्छे मूड में नहीं दिख रहा था। मॉन्स्टर ने कुछ भी नहीं किया, वो बस उस आदमी को देखता रहा। हालांकि कुछ देर के बाद सामने का दरवाजा खुल गया और कांग से सैरन चौंक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। वो भी अपने हस्बैंड की तरह मॉन्स्टर को घर लौटने या उसे फिर से देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसने पहले तो अपने मेट की तरफ देखा, उसके बाद उसने मॉन्स्टर को देखा। वी चांगजे तुरंत कांग से सैरन की ओर मुड़ा क्योंकि उन्होंने अपने मेट का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया था। हस्बैंड, वो यहाँ कब से है? कांग से सैरन ने एक्साइटेड होकर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन वो अचानक मेरे सामने दिखाई दिया। वी चांगजे ने एक पल के लिए भी मॉन्स्टर से नजरें हटाए बिना जवाब दिया। हालांकि कांग से सैरन ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। तुम यहाँ क्यों हो और तुम क्या चाहते हो लैंसहैन? कांग से सैरन ने पूछा। विंग, मैं सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ, मॉन्स्टर ने कहा। कांग से सैरन और वी चांगजे ने एक दूसरे को देखा और कुछ सोचने के बाद ओमेगा ने जवाब दिया।
विंग, वो अभी अपने कमरे में आराम कर रहा है, इसीलिए तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उससे परेशान करो, वी चांगजे ने कहा। मॉन्स्टर सच में आदमी की बातें सुनने और वहाँ से जाने से झिझक रहा था। इस बीच कांग से सैरन ने देखा कि मॉन्स्टर अपने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ है। तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या वो एक स्पाइडर लिली का फ्लावर है? कांग से सैरन ने पूछा। जवाब में उस मॉन्स्टर ने धीरे से उस फ्लावर को ओमेगा को सौंप दिया। कांग से सैरन शर्माते हुए उसके पास पहुंची और उस मॉन्स्टर के बड़े हाथों में से उस फ्लावर को ले लिया। ये फ्लावर अपने खोए हुए प्यार को वापस लाने में हेल्प करता है, उस मॉन्स्टर ने कहा। आपने इसे कहाँ सुना? क्या मेरे बेटे ने आपको बताया? कांग से सैरन ने पूछा। विंग, उसने ही मुझे बताया, उस मॉन्स्टर ने जवाब दिया। मॉन्स्टर की बातें सुनकर हालांकि ओमेगा बहुत चौंक गया था और वी चांगजे ने भी अपने पेशेंट को खो दिया था। ठीक है, तुम यहाँ काफी समय से हो, लेकिन अब तुम, वी चांगजे कुछ कहने ही वाला था कि तभी कांग से सैरन ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं हस्बैंड, ओमेगा ने विरोध करते हुए कहा और उसने वी चांगजे की बाह पकड़ ली और फिर पीछे मुड़कर उस मॉन्स्टर की ओर देखा। लैंसहन, प्लीज तुम यहाँ रहो, ठीक है? कांग से सैरन ने कहा। ठीक है, मैं इस घर को संभाल लूंगा, मॉन्स्टर ने जवाब दिया। इससे पहले कि वी चांगजे कुछ कह पाता, कांग से सैरन ने उसे अपने पीछे खींच लिया। इस बीच मॉन्स्टर यार्ड की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने घर की दीवार पर अपनी पीठ टिका ली। घर के अंदर लिविंग रूम में पहुंचने के बाद कांग से सैरन ने वी चांगजे का हाथ छोड़ दिया। हो सकता है कि आपने जो पहले कहा वो मैंने गलत सुना हो। क्या आप सच में उस मॉन्स्टर को यहाँ रहने दे रहे हैं? यदि क्या होगा अगर वो मॉन्स्टर अपने घर में घुसकर हमारे बेटे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो? वी चांगजे ने पूछा। लेकिन हस्बैंड, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो उससे चोट पहुंचाने या विंग के जीवन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी नहीं करेगा, कांग से सैरन ने कहा। सैरन, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? क्या तुम केवल उस पर विश्वास करते हो क्योंकि उसने तुम्हें एक फ्लावर दिखाया? वी चांगजे ने पूछा। कांग से सैरन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने उदास होकर आह भरी। फिर उसने उस फ्लावर को अपने हाथ में किचन में ले गई और उस फ्लावर को एक फ्लावर पॉट में रख दिया। वी चांगजे भी कांग से सैरन के पीछे किचन में चला गया। कांग से सैरन ने फ्लावर पॉट को नीचे रख दिया। फिर उसने अपने हस्बैंड की आंखों में देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ आंसू थे। आई एम सॉरी कांग से सैरन, मैं तो बस, वी चांगजे ने कहा। ठीक है, इसे भूल जाओ, चलो कुछ बात करते हैं, सैरन ने कहा और उसने अपने हस्बैंड का हाथ थाम लिया। हस्बैंड, मुझे पता है कि इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम मुझ पर तो विश्वास करो। और प्लीज, वो मॉन्स्टर हमें चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं है। वो सिर्फ यहाँ इसीलिए है क्योंकि उसे लगा कि विंग को अब उसकी बहुत जरूरत है, इसलिए मैं आपसे उसे यहाँ रहने देने के लिए कह रही हूँ, कांग से सैरन ने कहा। ठीक है, मैं परमिशन देता हूँ, लेकिन केवल हमारे बेटे के लिए, क्योंकि मैं तुम पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। लेकिन एक बात है, मैं उस पर अपनी नजर रखूंगा, वी चांगजे ने कहा। शुक्रिया हस्बैंड, ओमेगा ने हंसते हुए कहा और उसने अपने हस्बैंड को गले लगाया। वी चांगजे ने भी तुरंत उसे वापस गले लगाया। सभी कमरों को चेक करने के बाद कांग से सैरन उस आखिरी कमरे में गई जहाँ छोटी सी बत्ती अभी भी जल रही थी। वो बेड के पास चली गई, उसने कंबल को ठीक किया और बेड के किनारे पर बैठ गई। उसने धीरे से अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसने उसकी पल्स रेट चेक की। कुछ पल के बाद उसने राहत की एक छोटी सांस ली। फिर उसने अपने बेटे का हाथ नीचे किया और उसके चेहरे को देखने लगी। विंग शांति से सो रहा था। आराम करो मेरे बेटे, हम और तुम्हारा अल्फा भी तुम्हारी केयर करने के लिए यहाँ है, कांग से सैरन ने कहा। कांग से सैरन केयरफुली बेड से उठ गई और बेड के बगल में एक छोटी कुर्सी पर बैठ गई। वो कुर्सी पर एक तरफ झुक गई और धीरे से थकान के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कई दिनों के बाद वो फाइनली चैन की नींद सो सकी, ये जानकर कि उसका बेटा अब सेफ है। अब ना ही केवल वी चांगजे बल्कि मॉन्स्टर भी विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ है। समय बीतता गया। मॉन्स्टर के यहाँ आने के बाद वी चांगजे कहीं पर भी नहीं गया। वो बस छत पर बैठा था और किसी भी छोटे से शोर को सुन रहा था। मॉन्स्टर की तरह अल्फा भी सो नहीं पाया।
वे दोनों भी घर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थे। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनके पास 2 ओमेगा मौजूद थे। जब भी उसने देखा कि मॉन्स्टर खड़ा हो गया है या उसकी गुर्राहट सुन रहा है तो वी चांगजे भी तुरंत तैयार हो जाता। लेकिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी हमला नहीं हुआ और ना ही घर के आसपास कोई भी अनजान शख्स नजर आया। मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर घर से दूर और आसपास घूमने वाले भेड़ियों को भी डराने लगता है। वी चांगजे ने मन ही मन सोचा। वी चांगजे हॉलवे में गया जहां उसने मॉन्स्टर को देखने की उम्मीद की थी, क्योंकि वी चांगजे अभी भी कांगसे सैरन के इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर सका। वी चांगजे अभी भी उस मॉन्स्टर पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। सुबह के कुछ शुरुआती समय में कांगसे सैरन को उसके हस्बैंड ने जगा दिया। उसके उठने के बाद वी चांगजे ने उसे लिविंग रूम में ले गया। कांगसे सैरन ने देखा कि एक यंग लड़का सोफे पर लेटा हुआ है। उसने देखा कि उस लड़के को कोई भी घाव या चोट नहीं है, लेकिन वो अभी भी जाग नहीं रहा था। हस्बैंड, क्या ये वही है? क्या ये लैंजन है? वो सच में चेंज हो गया? कांगसे सैरन ने पूछा। हाँ, मैं उसे हाल ही में यहाँ लाया हूँ, वो मुझे हॉलवे में मिला, अल्फा ने जवाब दिया। कांगसे सैरन लैंजन के पास गई और उसकी पल्स रेट चेक किया और उसने लैंजन के माथे को छुआ कि क्या उसे बुखार है या नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है और वो काफी पीला पड़ चुका है, कांगसे सैरन ने कहा और उसने एक कंबल से लैंजन को ढक दिया। आई होप कि लैंजन सच में ठीक होगा, कांगसे सैरन ने एक्साइटेड होकर कहा। ठीक है सैरन, लेकिन अभी के लिए हम उसे आराम करने देंगे। तुम जाकर हमारे बेटे को चेक करो, तब तक मैं यहाँ उसके साथ रहूंगा जब तक कि वो नहीं उठता, और जब वो उठेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, वी चांगजे ने कहा। ठीक है हस्बैंड, कांगसे सैरन ने कहा और वो कमरे में चली गई। कांगसे सैरन ने अपने बेटे को चेक किया और उसने देखा कि विंग अभी भी सो रहा था और उसने उसे परेशान ना करने का फैसला किया और वे किचन में जाकर दूसरों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने लगी। उसे लग रहा था कि जल्द ही दोनों सोने वाले जाग जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के आधे घंटे के बाद लैंजन होश में आ गया। उसने सोचा कि जब वो उठा तो वो जंगल में सूखे पत्ते या ओमेगा के कमरे में फर्श पर पड़ा होगा, लेकिन वो गलत था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पहली चीज जो उसने देखी थी ये एक पतला कंबल था जो उसके ऊपर था। लैंजन कुछ सोच ही रहा था, तभी उसने एक अनफैमिलियर सेंट को स्मेल किया। लैंजन जल्दी से सोफे पर बैठ गया और फिर उसने देखा कि सोफे के सामने वाली कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। लैंजन को उस आदमी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि लैंजन पहले से ही उस आदमी की स्ट्रॉन्ग स्मेल को जानता है, जिस सेंट को वी चांगजे ने अभी अभी रिलीज किया था। ये सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग और नर्वस से भरी हुई थी और लैंजन को पता है कि ये एक अल्फा है। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? थके हुए लैंजन ने पूछा। उस आदमी ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, बस वो खड़ा हुआ और दरवाजे पर चला गया। वो फिर से लैंजन के पास गया। यही रहो और कहीं पर भी मत जाना, वी चांगजे ने उसे वार्निंग दी और फिर किसी को बुलाने के लिए वो वहाँ से चला गया। लैंजन वहाँ से हिला भी नहीं, वो बस एक्साइटेड होकर दरवाजे की तरफ देख रहा था। कुछ पलों के बाद कांगसे सैरन वी चांगजे के पास दिखाई दी। जब एक लेडी उसके सामने आ गई तब लैंजन बहुत कंफ्यूज हो गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो और मैं यहाँ क्यों हूँ? यहाँ क्या हो रहा है? लैंजन ने कहा। फिर उसने एक पल के लिए इधर उधर देखा, फिर वापस उस आदमी की तरफ देखने लगा। कांगसे सैरन चुपचाप अंदर आ गई और वो लैंजन के बगल में बैठ गई, जबकि वी चांगजे छोटे अल्फा का सामना करते हुए बैठ गया। हालांकि लैंजन फिर भी उसे घूर रहा था। लैंजन बहुत कमजोर और बहुत थका हुआ था, इसीलिए वो जानता था कि दूसरे अल्फा से लड़ने का मौका उसे नहीं मिलेगा और वी चांगजे ने लैंजन के हर एक हरकत पर नजर रखी हुई थी। हालांकि कांगसे सैरन बहुत काइंड और फ्रेंडली थी। उसने धीरे से लैंजन के हाथ को छुआ और उसने पल्स रेट को फिर से चेक किया। फिर उसने अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। जब कांगसे सैरन ने अपना हाथ नीचे किया तो उसने उसकी ओर देखा और थोड़ी मुस्कुराई। ये बहुत अच्छा है कि तुम बिल्कुल भी ठीक हो और तुम्हें बुखार भी नहीं है। मेरे हस्बैंड ने तुम्हें यहाँ लाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, क्योंकि तुम काफी पीले दिख रहे थे, कांगसे सैरन ने कहा। लैंजन के पास अब शब्द नहीं। सारी सिचुएशन उसके सामने बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ या उसके आसपास क्या हो रहा है।
पहले तो लैंजन ने सोचा कि ये एक अजीब सा सपना है, लेकिन तभी कांग से सैरेन ने लैंजन की आंखों में थोड़ी घबराहट देखी। चिंता मत करो, हम आपको यहाँ चोट पहुँचाना नहीं चाहते और आई एम सॉरी, मैंने पहले आपको जवाब नहीं दिया। मैं सच में आपके लिए बहुत चिंतित थी और मैं जानना चाहती थी कि आप सच में ठीक है या नहीं। कांग से सैरेन ने लैंजन को एश्योर करते हुए कहा, हम विंग के माता पिता हैं। हम पहले से ही तुम्हारे रहस्य को जानते हैं कि कैसे एक कर्स ने तुम्हें मॉन्स्टर में बदल दिया, इसीलिए अब तुम यहाँ हो। लैंजन के कुछ बोलने से पहले ही वी चांगजे ने आगे कहा, आपके एक फ्रेंड वेनिंग ने हमें इसके बारे में बताया था, हालांकि मुझे सच में आपके बारे में विश्वास नहीं हुआ था। वी चांगजे ने कहा, विंग वो कहाँ है, क्या वो ठीक है? लैंजन ने तुरंत पूछा। लेकिन तभी लैंजन को कुछ एहसास हुआ। उसने सोचा कि क्या उसने विंग को अपने माता पिता के साथ नहीं देखा था, तो क्या विंग पहले से ही इस बारे में जानता था? और इससे भी बदतर कि वो जिसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, जिससे वो डरता था कि वो उसे सुन लेगा। फिर भी लैंजन की जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया। क्या विंग पहले से ही मेरा रहस्य जानता है? क्या वो इसीलिए आपके साथ यहाँ नहीं है? लैंजन ने उदास होकर पूछा। विंग के माता पिता ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों एक ही बात सोच रहे थे। कांग से सैरेन थोड़ा सा मुस्कुराई और वी चांगजे ने केवल एक आह भरी। कांग से सैरेन ने लैंजन को देखा। विंग अब वो बिल्कुल ठीक है और वो भी हमारे साथ घर में है। जैसे ही डॉक्टर ने परमिशन दी, हम कल रात उसे यहाँ वापस ले आए। अब हम सिटी में और नहीं रहना चाहते, क्योंकि जहाँ विंग जुकाई की वजह से खतरे में पड़ सकता है। लेकिन ऑपरेशन के बाद से विंग नहीं उठा। उसने केवल कुछ ही मिनटों के लिए अपनी आंखें खोली थी और डॉक्टर ने हमें एश्योर भी किया, क्योंकि ये इसी वजह से हुआ क्योंकि विंग बहुत कमजोर है। और आई होप अब कि जब तुम यहाँ हो वो जल्दी से जाग जाएगा। कांग से सैरेन ने स्माइल करते हुए कहा, लेकिन जब तक हम उसका यहाँ इंतजार करते हैं तब तक हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। वी चांगजे ने कहा। लैंजन एग्री होते हुए उसने अपना सिर हिलाया। जब तक विंग आराम कर रहा था, उसके माता पिता के पास लैंजन को बेहतर तरीके से जानने का मौका था और उनके पास ये भी जानने का मौका था कि विंग के सिटी से भाग जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था। और लैंजन ने भी विंग के माता पिता को बता दिया कि कैसे विंग उसे जंगल में मिला था और कैसे उसने उसे प्रोटेक्ट किया और कैसे वे दोस्त बन गए। और लैंजन ने वो सब कुछ बताया जो उनके साथ हुआ था। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? तो फाइनली विंग ठीक है और ये जानकर लैंजन भी बहुत खुश है। इतना वेट करने के बाद फाइनली लैंजन अपने विंग से मिल पाएगा। तो गाइस, इसके नेक्स्ट पार्ट में लैंजन अपने सब सीक्रेट विंग को बता देता है और विंग को भी पता लगता है कि मॉन्स्टर वो कोई और नहीं बल्कि लैंजन ही था। तो गाइस, क्या विंग इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।